My dear, I hate you. मेरे भी बेटे को मारा है तुमने। नफरत करता हूँ। भाईजान, हाय मेरे भाई, बच गए। हमेशा दिल का दौरा पड़ जाता है, लेकिन दिल से ही नहीं जाते। कहाँ है वो आपकी बेटी जिसने मेरी औलाद का जीना हराम कर दिया है? हाँ, ठीक तो है ना? ठीक होते तो सारी जायदाद मुझ बेवा के नाम ही करते ना, लेकिन नहीं। उस मां से जिससे नफरत करते हैं, उसी औलाद के नाम सब कुछ कर देना है, चाहे वो औलाद आपके साथ कुछ भी कर सके। मैं जरा आदिल को देखती हूं, उन मां बेटी के साथ ही बैठा होगा और क्या। यहां तो उनको कुछ हुआ नहीं, खामखा मुझे घर से दौड़ा दिया है। मम्मा, मुझे तो नहीं लगता इस बार मामू बचेंगे। खैर, मैं रूम नंबर पूछ के आती हूँ। मुबारक हो, आपके यहाँ जुड़वा बेटियां हुई हैं। एक कमजोर है, उसको इंक्यूबेटर में रखा गया है। जी, पेशेंट का नाम है मजहर अली शाह और स्क्रीन नंबर 33 है, हाउस नंबर 112। जी जी। पेशेंट का नाम क्या बताया आपने? मजहर अली शाह, ये कार्ड है उनका। ये तो भाईजान है। ये क्या हुआ इनको? इनका एक्सीडेंट हुआ है, सर पे गहरी चोट लगी है। अब कैसे हैं? अभी तो वो बेहोश हैं। माय गॉड, मुझे अपने भाई से मिलना है, प्लीज मुझे ले चले। शाजिया, शाजिया, इसको लेके कहीं चली जाओ। भाईजान जो है वो उसको जान से मार देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। क्यों? उनको पता चल चुका है कि बेटी है, और वो तो कासिम का बदला जरूर इससे लेंगे। मैं बता रही हूँ, उनकी आंखों में खून उतर आवा है। वो नहीं छोड़ेंगे इसे, ना तुम्हें छोड़ेंगे ना इसे छोड़ेंगे। तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं फरहत, मैं मजहर से बात करती हूँ। क्यों नहीं समझ आ रहा है? उनका बेटा मरा है, वो तुम्हारी लापरवाही की वजह से मरा है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं समझ आएगी तो ठीक है, मुझे तो मैं वापस दे देती हूँ भाईजान को। नहीं, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी फरहत? तो तुम भी ना, भाग कर तो तुमने शादी की, बाप के घर तो जा नहीं सकती हो। तुम ऐसा करो कि यहाँ से ना तुम कहीं दूर चली जाओ और उस वक्त तक वापस ना, जब तक कि
जब तक कि भाईजान का गुस्सा ठंडा ना हो जाए। समझ आ रही है ना? हाँ ये भैया ये छोड़ो ना, चलो उठो उठो आ जाओ उठो, जल्दी करो, मैं भाईजान को रोकती हूँ। भाईजान आ जाएंगे। चादर ले लो ना, चादर छोड़ो, चलो चलो, मैं भाईजान को देखती हूँ। हाँ सारा सॉरी मैं सारा तुम कहीं नहीं जाना। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कराची नहीं जाना। मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आई एम सॉरी, मैं किसी डॉक्टर को बुलाती हूँ। मार्किंग किसी मम्मा मम्मा हाँ चले, मैंने एक रूम नंबर पता कर लिया है। हाँ आप ठीक है ना? हाँ ठीक ठीक, चल। मम्मा मम्मा कहाँ गुम हो गई आप? बस ये सारा भी पता नहीं कहाँ चली गई है। होगी यहीं कहीं कोने में मरी पड़ी। आपने नाना को बता दिया है क्या? अम्मा को क्यों बताऊंगी, घर पहुंचेंगे तो बता दूंगी। वैसे मम्मा, ये मामू का दौरा कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गया है? अरे तुम नहीं जानती भाईजान को, सारा की पैदाइश पे इतना जख्मी होकर आए थे, लग रहा था आप ही गए, लेकिन जाते जाते वापस आ गए। ऐसा ही करते हैं भाईजान। अब देखो हम फिर बैठे अस्पताल में माशाल्लाह। मम्मा ऐसे मौके पर माशाल्लाह नहीं कहते। तुम मुझे बताओ कि क्या कहते हैं और क्या नहीं। तुम ये बताओ, तुमने आदिल को बताया कि नहीं? बताना था, लेकिन आदिल पता नहीं कहाँ है। अरे वो रहा आदिल, आदिल आदिल इधर इधर। आ रहा है मम्मा। आप लोग क्यों आ गए? मेरा सारा है ना मामू के पास। तो यही तो मैं भी चाहती हूँ बेटा, कि तुम और सारा इकट्ठे रहो, करीब आओ, लेकिन तुम वो कि समझते नहीं हो, मानते नहीं हो मेरी बात। फिर से वही बात? मामा अगर आपको ऐसे ही बात करनी थी तो आप घर पे ही रहती। कितनी बार आपसे बोला है कि ऐसी बातें मत किया करें। तो क्या बात करूं? तुम्हारे बाप के मरने के बाद तो वो मरे नहीं है। कुछ खाने के लिए लेकर आ जाता हूं मैं। अरे रहने दो, ले आए हम होटल से। तुम्हारी ममानी को तो वैसी होश नहीं है कि तुम लोग के लिए कुछ खाने के लिए भेज दे। ऊपर से
ये सारा भी यहीं चिपकी पड़ी है। हाँ, मैं तो भूल ही गया कि वो दोनों घर पे नहीं है। अगर वो दोनों घर पे नहीं है तो मुझे खाना मिल ही नहीं सकता। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर सारा तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगी तो तुम्हें उस घर से कुछ नहीं मिल सकता। मामा प्लीज बस कर दें, और ये बात मामू के सामने मत कहिएगा। वो वैसे भी उनकी तबीयत सही नहीं है। हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। और तुम्हारा? मैं बाहर से खाना लेकर आ रहा हूँ, आप लोग प्लीज चले जाएं, इधर आपका कोई काम नहीं है। सुना आपने? सुना क्या कहा उसने? ये लड़का तो बाहर से ही सब काम करके आएगा। ये नहीं है कि जो मामू की जायदाद घर पे पड़ी उसी में से कुछ खा ले। इसको तो हर चीज बाहर से खानी है। हाँ, क्या मसला है? कभी आपको सारा की शादी अदल से करवानी है, कभी मुनव्वर से करवानी है। आखिर आप चाहती क्या हैं? अरे मुझे सारा की शादी से कोई गरज नहीं है। मुझे सिर्फ उस जायदाद से गरज है जो कि भाईजान ने सारा के नाम करा दी है। मैं बता रही हूँ, अगर भाईजान चले गए ना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन आप पहले कंफर्म तो कर लें कि जायदाद सारा के नाम पे है भी या नहीं। वैसे शादी कहीं पे भी हो, सारा है तो हमारे हाथ में। उसके आगे पीछे वैसे भी कोई नहीं है। कह तो तुम सही रही हो, शादी उसकी चाहे जहां भी हो हाथ में तो हमारी रहेगी। लेकिन मैं ना पूरी जिंदगी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। से एक बात है, कम उम्री में मर जाने से बहुत फायदे हैं। पहली बात तो ये कि गुनाह माफ हो जाते हैं। दूसरी बात कि मारने वाले के सर पे गुनाह आ जाता है। मम्मा, ये बातें आप छोड़ें। आप बस कोशिश करें कि सारा की शादी आदिल से ही हो। कर तो रही हूं कोशिश, लेकिन तुम्हारे मामू मानने को तैयार नहीं। मोहब्बत की शादी करने पर अपनी बहन भाई को तो घर से निकाल दिया, अब मोहब्बत की शादी पे अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार है। मैं चल के जरा भाईजान को जाके देखूं, पता करती हूँ क्या है उनकी तबीयत का हाल। अफर कहाँ है यार? कॉल उठा लो तुम एक बार मुनव्वर। मैडम, बात बताएं, क्या हुआ है? ऐसे क्यों टहल रही हो? पता नहीं सरमत, उस इंसान को भूल नहीं पा रही मैं। मैंने तुम्हें मना भी किया था, मना करने के बावजूद पता नहीं तुम किससे मिलकर आ गई हो। और जब मिल लिए तो एटलीस्ट उसको दिमाग में सवार तो ना होने दो। ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर कैसा? तुम्हें पता है ना, नाना मियाँ ने आज तक मुझसे ऐसे बात नहीं की। ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं वो परेशान, परेशानी कहते हैं तुम्हारे लिए, सिर्फ परेशान हो रहे हैं। और वैसे भी तुम ये बात जानती हो ना कि दादा सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही करते हैं। यार मैं उस चीज को डाउट नहीं कर रही, तुम समझो मैं क्या कह रही हूँ। जब मैं उनसे बात कर रही थी ना, वो इतने डरे हुए लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि अगर वो शख्स उनके सामने आ जाएगा ना तो वो पत्थर के बन जाएंगे। मैं उनसे कोई भी बात कर रही थी ना तो वो किसी बात का। तुम मुझे कह रही हो कि दादा को डर लग रहा था। दादा ऐसे ना लोगों को उनसे डर लगता है, वो किसी से नहीं डरते। कह रहे से है का वो? काफी देर से मुझे नजर नहीं आ रहा है। कैफेटेरिया में सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं था ना। खाया तो तुमने भी कुछ नहीं है। भूख नहीं है मुझे। मुझे तो है ना, चलो कैफेटेरिया चलो। हाँ तो अगर तुम्हें भूख है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें कैफेटेरिया लेके जाऊं? मतलब तुम्हें हाथ पकड़ के लेके जाओ? यार सरमत, अगर मैं चलूंगी तो तुम चुप हो जाओगे? ट्राई कर सकते हैं, चले। चलो एक सेकंड यार, एक तो यहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे। चलो ना। याद आया तुम्हें? क्या हुआ? हाँ,
नीचे जाने, नीचे से आ जाओ। 2 मिनट बाहर चल। नहीं नहीं, वहीं से चलो ना। अच्छा आ जाओ, आ जाओ। अच्छा खासा मौका था, आज ही सारा का मामला सुलझ जाता, लेकिन ये मुनव्वर, इसको भी अभी जाना था शहर से बाहर। उसी सारा की बच्ची गई कहाँ है? भाईजान मेरी बात समझने की तो कोशिश करें। आपकी बेटी आपकी इजाजत के बगैर घर से निकली है, और एक लड़की जो घर से निकल जाती है वो तो निकल ही जाती है। ये तो आप ही कहते थे ना। अपनी लाडली संजीता के बारे में भी आपने यही कहा, और अब पूरी दुनिया आपकी बेटी के बारे में ये कह रही है, तो एक मैं ही हूं जो आपको ढंग का मशवरा दे रही हूं। मैं कहती हूं कि कोई शरीफ लड़का ढूंढे और उस सारा के हाथ पीले करा दे, तो वैसे ही आपका मुंह काला करा रही है। आप सुन रहे हैं ना भाईजान? आपका तो दिल कमजोर है, लेकिन उस सारा के तो इरादे पक्के हैं, अपनी मां की तरह। मैं आती हूं जरा। सारा, वो डॉक्टर क्या कहा डॉक्टर्स ने? बाबा बाबा ठीक है ना? हाँ, नहीं मुझसे तो कुछ नहीं कहा। मैं जा रही हूँ बाबा के पास। अरे एक मिनट रुको, बाबा के पास जा तो रही हो, लेकिन बाबा को तो तुम्हें देखना ही नहीं है। वो तो बस तुम्हारी शादी मुनव्वर से करना चाहते हैं, है ना? बस एक बात बताओ, ये मुनव्वर तो अब तुम्हें पसंद आने लगा होगा, है ना? नहीं। अच्छा, वैसे भी मम्मा तो आदिल से तुम्हारी शादी करवाना चाहती ही थी, लेकिन अब क्या करें, बड़े मामू की तरह मेरे भाई को भी तुम्हारी शक्ल देखना नहीं पसंद। ऐसा कुछ नहीं है रक्षी। ऐसा ही है, जाओ जाके खुद पूछ लो। तुम खुद बताओ यार, एक ऐसी लड़की जिसकी माँ उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, जिसका बाप उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो भला मेरा भाई उसकी शक्ल क्यों देखना चाहेगा? बताओ। नहीं बता सकती ना? वैसे एक बात ना देखो, समझने की है, मेरी माँ को तो नानू ने और बड़े मामू ने सहारा दे दिया था, लेकिन तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है। तुम्हारा क्या होगा सारा? पता है, मैंने तो सुना है कि जिसके माँ बाप ही अपने नहीं होते ना, वो दुनिया में कोई नहीं होता। ऐसी बातें क्यों करते हो रक्षी? इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम ये जान सको कि मुझसे, मेरी माँ से और अपने बाप से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम चुप हो जाओगी? घर का माहौल देखो, मेरा सर फट रहा है। हाँ तो मैं फाड़ देती हूँ ना यार। कौन सा तुम्हारे कोई पीछे खड़ा हुआ है जो आके मुझसे सवाल जवाब करेगा, है ना? अच्छा एक बात बताओ, वो उस दिन जीप में तुम्हारे साथ कौन लड़का था? किसी को नहीं जानती मैं जा रही हूँ अपने बाबा के पास। अच्छा एक मिनट रुको, जाओ, शौक से जाओ, लेकिन एक बात याद रख, ना ही वो जीप वाला लड़का, ना ही तुम्हारी फैमिली, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ठीक है? पलकों से चुन लूं सब
हर गम का एहसास करूं, बनकर मैं तेरी परछाई, हर धूप में तेरे साथ रहूं। शाजी बेटा बस जल्दी से ठीक हो जाओ और हिम्मत करो तो हम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाए। मेरा दिल मेरे बस में नहीं है अब्बा। हाँ बेटा, दिल तो मेरा भी बस में नहीं है, मगर क्या करें, मजबूरी। जी 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 अबरार मामू ठीक है। नहीं, मामा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, नाना मियाँ भी ठीक है। नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। सही है, डॉक्टर से पूछ के आपको बताती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। क्या कह रहा था इब्रार? कह रहे थे कि मामा का ख्याल रखना। ख्याल तो जब रखती ना जब मामा से ऐसी बातें सीखी होती। नाना मियाँ, इंसान से ना एक चीज नहीं सीखी जाती, बहुत सारी चीजें सीखी जाती हैं। और अगर मामा से कुछ सीख लेती ना तो हर वक्त डरती ही रहती। मुझे लगता है कि मेरा खून ना मेरे बाबा से बहुत मिलता होगा। वो भी मेरी तरह बहादुर होंगे। बेटा जी, गलत फहमी है आपकी। ये बहादुरी मैंने सिखाई आप। अच्छा, बहादुरी सिखाई नहीं जाती, इंसान के अंदर खुद होती है। और वो बहादुरी क्या जो सिखाई जाए। और वैसे भी उस पेशेंट के रूम में मैं सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि उसका नाम बाबा के नाम पे था। किसकी बात कर रही है ये? अरे नहीं बेटा, वो कोई पेशेंट था यहाँ पे, उसकी बात कर रही है। और आपको पता है मामा, जब मैं उसके रूम में गई ना तो वहां पे एक औरत आई, भाई कह रही थी और साथ साथ मरने की बदवा भी दे रही थी। शुक्र है मैं तो छुप गई, वरना भाई का तो नहीं पता, मुझे तो वो जरूर मार देती। तुम्हें जाने की जरूरत क्या थी वहां पर? तुम गई क्यों? मैं खुद थोड़ी ना गई थी, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तुम्हारे जो वालिद है। आप बेटा जाके तुम डॉक्टर से ये पूछो कि हमें छुट्टी कब मिलेगी, हम कब तक यहाँ से जा सकते हैं। नहीं, भूल गई मैं। अभी मैं पूछ के आती हूँ सिचुएशन का, और हमें कराची और कितने दिन रहना है। कराची? अब्बा, हम लोग कराची में क्यों हैं? चलो यहाँ से, इलाज कहीं और हो सकता था। यहाँ आपका इलाज नहीं हो सकता था, वहां पे डॉक्टर्स ने कहा था कि सर्जन्स नहीं है, इसलिए तो मैं आपको इतना दूर लेकर आई हूँ, क्योंकि आपकी तबीयत स्टेबल नहीं हो रही थी। चले अब्बा, यहाँ से निकले, यहाँ से, मेरा दिल बंद हो जाएगा। अम्मा परेशान मत हो, मैं हूं ना आपके साथ, आपकी बेटी है यहाँ पे। और वो पेशेंट तो चले भी गए होंगे, आप रिलैक्स करें। तुम मत घबराओ, मैं भी जाके डॉक्टर से बात करता हूँ। अब्बा जी बस निकलने की करें यहाँ से। तुम्हें बिल्कुल घबराना नहीं। चलो बस एक डॉक्टर सेकंड साहब, मरीज की हालत बहुत खराब है, प्लीज आप जल्दी आ जाओ। ओके, इसको आप प्लीज फिल करके एएसएपी रिसेप्शन पे दे दीजिए। डॉक्टर, मुझे लग रहा है कि आपने गलत इंसान। आई एम सॉरी। वो थैंक यू। ज़ारा, सारा, ज़ारा मज़र शाह, सारा मज़र अली। My God, या अल्लाह, ये दोनों तो बिल्कुल। अब मुझे समझ आया कि सब मुझे सारा क्यों बोल रहे थे, और आई थिंक कि आपके लिए। सारा, मुझे डॉक्टर से कहा है कि आपके फादर की तबीयत ठीक नहीं है,
उनको सर्जरी की ज़रूरत है और वो मान नहीं रहे, लेकिन उनकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, तो आपको इस पे साइन करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये फॉर्म नहीं फिल कर सकती, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं कैसे करूंगी? लेकिन सारा आप उनकी बेटी है ना? हाँ, लेकिन पापा बहुत गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। सारा आई नो इट्स डिफिकल्ट, लेकिन गुस्सा तो वो बाद में करेंगे ना। देखो, अगर अभी आपने ये फॉर्म साइन ना किया और खुदा ना खास्ता आगे जाके कुछ हो गया, तो फिर आप अपने ऊपर गुस्सा करती रहेंगी। पापा होंगे तो गुस्सा करेंगे ना। देखो सारा, आपको बाबा चाहिए अपने या फिर उनकी यादें? बाबा। तो फिर आप फॉर्म साइन करो जाके रिसेप्शन पर और डॉक्टर्स को बता दो। सही कह रही हैं आप। ज़ारा, तुम्हें लगता है कि हमने कोई डिटेल्स तुमसे छुपाई है? तो तुम बताओ किसकी छुपाई है? हम लोग कराची में क्यों हैं? चलो यहाँ से, इलाज कहीं और हो सकता था यहाँ। ये क्या हो रहा है यहाँ? कराची और सारा, जरूर कोई ना कोई कनेक्शन तो है। और वो कनेक्शन मैं पता लगा के रहूंगी। सारा, इधर आओ, बैठो। जी। एक सेकंड। हेलो आदिल। जी, बाबा की सर्जरी हो रही है। अब आदिल, वो नहीं, आप सुने? आदिल, मैंने नहीं बोला। नहीं, मैंने नहीं बोला, डॉक्टर्स ने बोला था। जी, अभी हो रही है। हाँ, आप अम्मी को साथ लेके आए, वो परेशान हो रही होंगी ना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम्हारी मम्मा कहाँ है? वो घर पर है। तुम्हारी कोई बहन है? नहीं, मेरी कोई बहन नहीं है। मेरा भाई था पहले। हम दोनों एक ही शक्ल के कैसे? बहुत सुना था कि दुनिया में आपकी शक्ल जैसे 7 और शक्लें होती हैं, लेकिन पता नहीं था कि ये हकीकत भी हो सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारी कोई रिश्तेदारी भी हो। वैसे तुम्हें पता है, तुम बिल्कुल मेरी मामा जैसी हो। मेरी मामा भी बहुत डरपोक है, आपकी मम्मा की तरह। मेरी अम्मी तो फिर भी जवाब दे देती है, लेकिन मेरे बाबा जो है ना, वो तो बिल्कुल शेर जैसे हैं, बहुत बहादुर है। मैंने अपने बाबा को कभी देखा नहीं, लेकिन मेरे नाना मियाँ ने ना
मुझे बिल्कुल शेर की तरह पाला है। उन्होंने मुझे बहुत बहादुर बनाया। तो आपके वालिद वो मेरे दिल में है। मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग चले जाते हैं ना तो वो आपके दिल में रह जाते हैं हमेशा के लिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहुत सारी आदतें भी शायद उनसे मिलती होंगी। वैसे आपका बहुत थैंक यू। किस चीज के लिए? आपने मुझे बहुत हिम्मत दी ना। अगर आप हिम्मत नहीं देती ना तो मैं इतना बड़ा डिसीजन खुद नहीं ले सकती थी। थैंक यू। तुम्हारे घर वाले किधर हैं? नहीं, वो असल में ना बाबा को ज्यादा रश पसंद नहीं है इसलिए कोई नहीं आया। अच्छा। और फिर दादी की देखभाल भी करनी होती है और साथ साथ मेरे घर में फुप्पो भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। जब उन्हें पता चलेगा ना कि इतना बड़ा हंगामा हुआ है तो पता नहीं क्या होगा। सारा देखो, हंगामे जितने भी हों एटलीस्ट तुम्हारे पास तुम्हारे बाबा तो होंगे। सही कह रही हैं आप। वैसे थैंक यू। मैंने क्या किया पता नहीं, दिलो रास्ता तुमसे मिला तो खुश हो गया। तुम्हारा अगर कभी हैदराबाद चक्कर लगे ना तो प्लीज मुझे कॉल करना और यही समझना कि तुम्हारा हैदराबाद में भी एक घर है। आप हैदराबाद में रहती हैं? जी। क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जब आप कराची आए ना तो मुझे जरूर बताइएगा। हम दोनों कहीं बाहर चलेंगे। वैसे मैं अपना नंबर किसी को देती नहीं हूँ लेकिन तुम्हें दे देती हूँ। देखो ये नहीं। अपने बाबा की तबीयत के बारे में बताना मुझे जरूर। और अपनी मम्मा को भी सलाम देना मेरा। आप भी अपनी अम्मी को मेरा सलाम दीजिएगा। मैं नहीं दे सकती। क्यों? बाद में बताऊंगी। ऐसे सारा इधर आओ। हमारी मुलाकात हुई है, इसके बारे में किसी को बताना नहीं। क्या पता कि फिल्मों में जैसा होता है वैसे हमारा भी कोई रिश्ता निकला है और हमारे दुश्मन हमें खत्म करने की चाल चल रहे हो। हाँ सारा मजाक कर रही थी मैं। तुम तो वाकई बहुत डरपोक हो। ओह सॉरी, थोड़ी घबराहट होना शुरू हो गई। चलो चलती हूँ मैं। हाँ तो बात नहीं, फोन करके बोल दूंगी। बाय। नाना मियां, कॉफी। थैंक यू बेटा, बहुत जरूरत महसूस हो रही थी इसकी। नाना मियां, अभी तो आपको नींद की जरूरत है। बेटा अब जाते रहे, सुबह घर जाके ही सोएंगे। वैसे नाना मियां, मेरा एक भाई तो था, लेकिन क्या मेरी कोई बहन भी थी? मजर से मिलना है मुझे। आप कौन? मैं शाजिया का बाप, उसकी बेटी को लेने आया। वो सारा?
वो तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन पैदा हुई है। अब आप आइंदा यहाँ मत आइएगा। भाईजान वैसे ही खून के प्यासे हुए हैं, वो तो शुक्र करें कि वो बच्ची खुद ही मर गई थी, वरना भाईजान ने तो खुद उसको मार देना था। बेहतर होगा कि आप ये शहर ही छोड़ के चले जाएं। मैंने सुना है कि आपका एक ही बेटा है, कहीं ऐसा ना हो कि भाईजान का गुस्सा बीवी के बजाय साले पर निकल जाए। समझे ना मेरी बात? नहीं बेटा, सिर्फ तुम हो, बस तुम। शाजिया की रिपोर्ट्स आ गई हैं, सुबह चलेंगे वापस घर। मैं उससे कहता हूं सरमत से कि गाड़ी में फ्यूल डाल ले। ठीक है। तो फिर आमिया, जो लोग एक जैसे होते हैं, क्या जरूरी है कि उनका कोई ब्लड रिलेशनशिप भी हो? अरे नहीं बेटा, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो एक जैसे होते हैं, कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं होते। तो फिर आपके कोई कजिन्स वगैरह जिनसे मैं नहीं? बेटा हमारे जो भी रिश्तेदार हैं तुम्हारे सामने, और तो कोई है नहीं। नहीं है। वही तो, खैर जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा? क्या देखा जाएगा? कुछ नहीं। बेटा तुम वो सामान वगैरह पैक कर लो और गाड़ी में रखवा दो बेटा, लेकिन ख्याल से तुम्हारी अम्मी सोई हुई, जगाना नहीं हो, शोर मत मचाना कोई। फिक्र नहीं करें आप, नहीं मचाऊंगी कोई शोर। देख के आती हूँ मैं। कुछ चाहिए हो तो बता दिएगा, कॉल कर दिएगा। यहां से फौरन ही निकलना पड़ेगा, ऐसा ना कि तुम यहां कोई शोर मचा दो। तुम्हें क्या हुआ है? क्यों जले पैर की बिल्ली की तरह घूम रही हो? माँ आप तो रहने ही दें। आपका क्या है? इस बेटे से बात नहीं होती तो दूसरे बेटे के पास चली जाती, लेकिन मेरा क्या है? मैं तो यहाँ फंस के रह गई हूँ। तो तुम्हें किसने मना किया है? तुम भी जाकर फरीद से मिल लो। उसको कहाँ मिलना है? उसका या तो आपसे मतलब है या संजीदा से, बस। वो तो चाहता है, मगर तुम मजहर की चमची बनकर उसके आगे पीछे घूमती रहती हो, तो क्या करे वो? एक मजहर को देखो, सारा कुछ बेटी के नाम करके उसे बाहर झोंकने की फिक्र में है। कितनी बार कहा कि आदिल को मनाओ, मगर एक बेटा तुम नहीं मना सकी। मजहर पर प्रेशर हम डाल लेते। सलमा की शादी भी तो तुमने करवाई थी, अब क्या हुआ? लगता है मेरा बच्चा मजहर आ गया, मैं जाके देखूं, उससे मिलूं। अल्लाह खैर करे मेरे बच्चे को। क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या कर दिया तुमने अपने साथ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह तुम्हें अपने ज़ुबान में रखे मेरे बच्चे। मामू जान, मैं तो हॉस्पिटल भी आई थी आपको देखने, बहुत घबरा गई थी। शुक्र है अल्लाह का कि आप ठीक हैं। मामू, मैंने इनसे बहुत बोला कि मुझे अपने साथ ले जाएं, लेके ही नहीं गए। आप मुझे ये बताएं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी जी मेरा बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र ना करो। थैंक यू। वैसे भाईजान, मुझे समझ नहीं आता इस सब की जरूरत थी भी कि नहीं। आप तो जानते हैं ना, ये डॉक्टर्स आजकल बस पैसा ही कमाना होता है इनको। और
तुम कब से इतनी बड़ी हो गई कि खुद से जो है वो इतने बड़े फैसले लेने लगी? हाँ, किसी से पूछ लेती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अनोखा बनने का शौक है। रक्षे तक भी इतने बड़े फैसले खुद नहीं लेती है। नहीं नहीं, इसका कसूर नहीं है, डॉक्टर भी यही चाह रहा था कि ऐसा हो जाए, मैं ही मना कर रहा था। लेकिन डॉक्टर कह रहा था कि अगर अभी नहीं कराया तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो फिर फाइनली इसने फिर डिसाइड किया, तो हो गया, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल सही वक्त पे सही फैसला किया है उसने। मामू, मेरे ख्याल से आपको कमरे में जाना चाहिए, आपको आराम करना चाहिए। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन मैं जरा फर्ज से बात करना चाहता हूँ। जी भाईजान। तुम ये बताओ, जब तुम हॉस्पिटल में आई मेरे पास तो मैं नींद बेहोशी सी थी कुछ, लेकिन तुमने जो भी बात की उसने तो होश ही उड़ा दिए मेरे। एक काम करो, जरा मुनव्वर को और उसके घर वालों को खाने पे बुलाओ। किस लिए? इसके लिए, और किसके लिए? पापा मुझे मुनव्वर से शादी नहीं करनी। बेटा जी, मैंने आपकी शादी मुनव्वर से ही करनी है, और कुछ। तो क्या तुम इसकी मोहब्बत की शादी करवाओगी? हाँ करवा दूंगा, उसके बाद इसकी शक्ल तक नहीं देखूंगा जैसे आपकी औलाद की नहीं देखी। पलकों से चुन लूं सब, मैं ये शादी नहीं कर सकती। तेरे हर नहीं, मैं उसे जानती भी नहीं हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। बनकर मैं तेरी अब्बा नहीं मानेंगे। हर धूप में तेरे साथ रहूं। अल्लाह कोई तो हो जो मेरी मदद करे। तेरे नाम का सांसें विर्द करें, मिले रूह को तुझसे राहत। मम्मा, अगर आपको बेहतर होना है ना तो आपको खुद ही बेहतर होना पड़ेगा, और कोई टेंशन नहीं लेनी, समझी? तुम देना मत। अरे मैं नहीं दूंगी आपको टेंशन। इतनी बड़ी टेंशन से तो निकल कर आए हैं। मेरा मतलब है कि वो इंसान अगर दिल के अस्पताल में हो तो थोड़ी बहुत टेंशन तो हो जाती है ना। आप लोगों ने पूरी जिंदगी कराची जाने से रोका, और देखें मम्मा का इलाज कराची में ही हुआ। ये इतनी चालाक है अप्पा जी, हॉस्पिटल में मेरा हाथ पकड़ के कह रही है अच्छा घबराए मत, हम कराची नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, और उस वक्त हम वहीं मौजूद थे कराची में। यहीं सारा मम्मा से मिली, मम्मा को पता भी नहीं चला कि वो मैं नहीं हूँ। अच्छा चलो जाओ, तुम आराम करो। सरमत का है?
अरे कहाँ होगा, जबरदस्ती उसे अभी घर भेजा है। एक टांग पे खड़ा रहा है वो सारस की तरह। इतना भी अच्छा नहीं हुआ जितना आप लोग कहते हैं। अच्छा मम्मा, आपको कमरे में जाने के लिए सहारा चाहिए, मैं मदद करूं? तुम जाओ, मैं अभी थोड़ी देर यहाँ बैठूंगी। मैं भी नहीं जा रही फिर, अगर सब यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा मत चलो, मत जाओ, थोड़ी देर बातें करते हैं। हेलो हेलो, ज़ारा हियर। कैसी हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बाबा की तबीयत पूछने के लिए कॉल की थी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है वो। और आप? वाह भाई, मेरी जिंदगी हराम करके महारानी आप फोन पे बात कर रही हैं। जबरदस्त। दक्षी मुझे 2 मिनट दो, मैं कॉल पे हूँ। दिल कर रहा है मैं तुम्हारा मुंह नोच लूं। ज़ारा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? किसको बाद में कॉल करती है, जरा मुझे भी तो दिखाओ। लक्ष्मी मेरी दोस्त है ज़ारा। मुझे क्या पता ज़ारा है या जाहिद। लक्ष्मी मुझे मेरा फोन वापस दो प्लीज। चुप करो, इसको भी तो बताने दो मुझे कि तुम अपने बाप के नाक के नीचे क्या क्या हरकतें करती हो। हाँ भाई, ये जो तुम्हारी दोस्त है ना सारा, ये इतनी शरीफ नहीं है जितनी दिखती है, और इसकी माँ भी शरीफ नहीं है। हेलो, आप प्लीज सारा को फोन दें। अरे जाहिद, इतनी क्या जल्दी है, मुझसे तो बात कर लो पहले। मेरा नाम ज़ारा है, जाहिद नहीं। लक्ष्मी मेरा फोन वापस दोगी प्लीज? चुप करो। जाहिद हो, ज़ारा हो, कुछ भी हो, अपनी ये सारा की करतूत तो सुन लो पहले। मैंने ये आवाज कहीं सुनी है। तुम्हें पता है, मेरा जो रिश्ता आया था ना, उसकी शादी इन मोहतरमा से हो रही है। और पता है कौन करवा रहा है? इनके वालिद साहब। वो चाहते हैं कि इनकी मोहब्बत की शादी करके वो अपनी बेटी की शक्ल गुम कर दें। लेकिन मैं उस बुड्ढे से ये पूछना चाहती हूँ कि इसकी शक्ल देखना कौन चाहता है? हेलो ज़ारा, ये झूठ बोल रही है। हाँ हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। और तुम क्या कर रही हो डाइन? मेरा रिश्ता खत्म करवा दिया तुमने। मैं तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछूं? हाँ, तुम क्या पागल हो? क्या? I mean, अक्सर पागलों को ना पता नहीं होता कि वो पागल है। तुम मुझे पागल कह रही हो? शुक्र करो सिर्फ कह रही हूँ, सामने होती ना कुछ करके दिखाती तुम्हें। तुम्हारी दोस्त है ना ये? तुम सामने आओ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरा भी प्लान यही है, तो फिर बताओ कब मिलना है? अच्छा, तो तुम्हारा प्लान ये है? ठीक है, तो फिर अभी से शुरुआत कर दे। क्या कर रही हो? अभी शुरुआत कर देते हैं इसकी। हेलो, क्या कर रही हो? ये क्या है? क्या हो गया ये? वही कर रही हूँ जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। हेलो, हुआ क्या है? आपकी बेटी फिर किसी लड़के से बात करी, किसी जाहिद नाम के लड़के से। तो और इसका प्लान भी है कल उसके साथ भागने का। खुदा का खौफ करो तुम। मैं क्यों खुदा का खौफ करूं? आप खुदा का खौफ करें और अपनी बेटी को संभालें। कल देखना वो भागेगी घर से। अम्मी झूठ बोल रही है। मैं पता है मुझे, तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक होती ना तो मैं छोड़ती नहीं इसे। तुम ठीक हो? जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। छुआ तो नहीं है ना तुम्हें? दिखाओ। क्या है यार ये? ये आवाज मैंने सुनी भी है। बूढ़ा बाप, शर्म नहीं आती उसे? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। पता नहीं सारा का क्या हाल किया होगा उसने, लेकिन गलती तो मेरी है। मुझे सारा का एड्रेस लेना चाहिए था। क्या करूं मैं, क्या करूं? पता नहीं सारा के पास फोन है भी कि नहीं।
कैसे हेल्प करूं मैं उसकी? आपने बाबा से बात की? नहीं कर सकती। तो फिर मैं क्या करूं? हिम्मत है तो बगावत कर ले। और अगर नहीं कर सकती ना, तो जो वो कह रहे हैं वही करो। क्या सोच रहा है मेरा शेर? कुछ नहीं। मेरे कराची जाने के बाद मामा की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लग गई है। तो बेटा जी, ये तो पहले सोचना था ना कि मामा की तबीयत आजकल कैसी रहती है। सोच रही हूँ, लेकिन अब दिल से नहीं, दिमाग से। बस बेटा इतना ख्याल रखना कि तुम्हारी किसी सोच से बिला वजह किसी को तकलीफ ना पहुंचे। नाना मियाँ, आपसे ही सीखा मैंने कि कभी अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, लेकिन अपने मकसद से भी नहीं हटो। आपसे ही सीखा। वैसे नाना मियाँ, भाई की खबर कहाँ है? कराची में। थैंक यू। ले लीजिए। सुनिए, आप सारा की शादी बहुत जल्दी कर रहे हैं। अभी तो रक्षी की उम्र है ना। किसने आपसे मशवरा मांगा? जो कुछ सारा की माँ ने किया, मैं नहीं चाहता कि सारा भी करे। जाइए। काश इस घर में मेरे बारे में भी कोई सोचता। अप्पा जी, आप क्या कह रहे थे? वो वहां किससे मिली थी?
अरे पता नहीं क्या क्या चलता रहता है उसके दिमाग में, तो छोड़ो। वहां कोई था क्या? अरे कोई होता तो दिखाई तो देता ना, कोई नहीं था वहां। मोहब्बत ही तो की थी अब्बा जी, उस मोहब्बत की सजा मेरे साथ आपको भी उठानी पड़ी। बाज दफा औलाद की नाफरमानी की सजा माँ बाप को भी उठानी पड़ती है। बाबा, बोल। वो बात करनी थी आपसे। बोलो बेटा, क्या बात करनी है? बेटा बोलोगी भी कि नहीं? क्या बात है? दवाई ठीक है? वो मेरा मतलब था कि मैंने दवाई रख दी है, आप दवाई खा लें, मैं जा रही हूँ। 1 मिनट, बोलो मेरा बच्चा, क्या बात है? ठीक, जाओ। काश मैं बाबा से सब कुछ कह देती। काश वो ऐसे ही होते जैसे वो आज थे। उन्होंने कितना प्यार से बात की थी मुझसे। क्या बाबा मेरी उस गलती पे मुझे माफ़ नहीं कर सकते जिसका मेरा कोई कसूर ही नहीं है? या मेरे रब, तो ये सारी मुश्किलें आसान कर मेरे लिए। या मेरे रब, तो ये तो मेरे रास्तों से कांटे हटा सकता। या मेरे रब, उनकी नफरत को मोहब्बत में बदलती। मुझ में आसानी अदा फरमा। या मेरे रब, मुझे मुनव्वर से शादी नहीं करनी। मम्मा मुझसे नहीं हो रहा अब सबर, नहीं हो रहा मुझसे। क्या हो गया रक्षी? मम्मा मैं मोहब्बत करती हूँ मुनव्वर से, वो ऐसे कैसे सारा से उसकी शादी कर सकते हैं? और महमूद तो उसके पीछे ही पड़ गए। हाँ तो अब क्या करें? वो आदिल की शादी सारा से नहीं करा रहे। कितने कान भरे मैंने उनके अस्पताल में, लेकिन वो तो ऐसे जैसे कि सुई अटक गई हो उनकी। सारा को मुझे उसी दिन मार देना चाहिए था जब वो पैदा हुई थी। मैं मोहब्बत करती हूँ मुनव्वर से, और मैं आपको बता रही हूँ मम्मा, अगर वो मेरा नहीं हो सका तो मैं उसे किसी और का होने दूंगी, किसी और का होने दे दूंगी। मैंने कह दिया मुनव्वर से, वो पहले सारा से शादी करेगा, सारी दौलत अपने नाम करेगा और फिर सारा को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। जैसे कागज साइन होंगे ना, तो वो जो मुनव्वर है वो सारा को फांसी दे देगा, और ऐसा ही लगेगा जैसे कि उसकी माँ है ना, वैसा ही उसी ने किया। तुम देखना। किसी चीज की आवाज आई है मम्मा, लगता है कोई है बाहर।
अरे नहीं नहीं, कोई बिल्ली होगी। हाँ बिल्ली ही होगी। अगर सारा होती तो अब तक तो भाग चुकी होती। जाहिर है वो तो ये बात जानती है ना कि हम दोनों तो उसे छोड़ेंगे नहीं। जल्दी जल्दी चलो। आ गई? अम्मा गई? पक्का? हाँ हाँ पक्का गई। वाह भाई, तुम्हारा तो प्लान बड़ा ही पक्का निकला। अब क्या करेंगे? अब क्या करना है? ऐसा तमाशा लगाती हूँ भाईजान के सामने, देखना तुम। भाईजान, भाईजान, भाईजान लौट गए। आप लौट गए, बर्बाद हो गए भाईजान। ये तो फरद की आवाज नहीं है। भाईजान सारा भाग गई। मैं देकर आती हूँ, आप दवाई लीजिए। मामू वो सारा भाग गई है। हाँ? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं अभी कमरे में उसे देखकर आई हूँ। इससे पहले भी एक दफा तुमने उसे कमरे में ही देखा था, लेकिन हैदराबाद से बरामद हुई थी। मामू मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो किसी लड़के के साथ बाइक पे जा रही थी। क्या बोल रही हो रक्षी? भाईजान, मैंने तो पहले भी आपको कहा था, इसके हाथ पीले करा दें। इसने तो हमारा मुंह, बल्कि हमारे पूरे खानदान का मुंह काला कर दिया। संजीता का तो निकाह फरीद ने कराया था। इस लड़की ने तो हमें मुंह दिखाने की काबिल ही नहीं छोड़ा। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हो तुम। मेरी सारा ऐसा कर ही नहीं सकती है। बस करो, हम झूठ नहीं बोल रहे। आओ उसके कमरे में आओ और साबित करो कि हम झूठे हैं। आओ। सारा सारा दिखाई नहीं देता आपको क्या?